हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख दर्रे। हमने देखा सीजीएल, सीएचएसएल, इन सब के प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि जो ये टॉपिक है इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, एक या दो क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं इससे। तो इस टॉपिक को आप छोटी सी वीडियो में हम इसे पूरा कवर करेंगे। अगर इस पूरी वीडियो को आप देख लेंगे तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज पूरा इस टॉपिक को हम कवर करते हैं, तो पूरा लास्ट तक जरूर आप देखिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं दर्रा होता क्या है। दर्रे की अगर बात करें तो दर्रा जो होता है पर्वत श्रेणियों के बीच में प्राकृतिक रूप से बने हुए मार्ग को सामान्यतः दर्रा कहा जाता है। तो अगर जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बीच में जो प्राकृतिक रूप से बने हुए रास्ते होते हैं उनको दर्रा कहा जाता है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो परिवहन में, व्यापार में, युद्ध के समय इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो ध्यान रखिए, पर्वत श्रेणियों के बीच जो रास्ता होता है उसी को क्या बोला जाता है? दर्रा बोला जाता है। और ये व्यापार, परिवहन, इन सब के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस स्टेट में कौन सा दर्रा स्थित है। क्वेश्चन मेनली यहीं से बनता है कि जो दर्रा है वो कौन सा कहाँ पे है। तो आइए देखते हैं, और पूरा इसे हम मैप से भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के दर्रा कौन कौन से हैं? सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, ये सभी किस्में हैं। ये सभी किस्में हैं तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखें, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आइए इसे मैप में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा है। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये सभी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं काराकोरम दर्रा। जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। काराकोरम, जोजिल, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। तो फिर एक बार देखते हैं, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, ये सभी कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब इसको मैप में देखते हैं। आप मैप में देख सकते हैं लेकिन जो ये काराकोरम है अब फिलहाल में लद्दाख में है, क्योंकि अब ये जो जम्मू कश्मीर है ये दो भागों में बट गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो काराकोरम दर्रा अब अगर पूछा जाए तो ये लद्दाख में पड़ेगा, लेकिन बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल, ये सभी कहाँ पड़ेंगे? जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम, हमारा जम्मू कश्मीर का हो गया। अब देखते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड की बात करें तो लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सभी कहाँ हैं? उत्तराखंड में। फिर देख लेते हैं, लिपू लेक, माना दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक। ऐसे आप किसी भी तरह से अगर इसके ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं बहुत ही जल्दी इसकी ट्रिक अपलोड कर दूंगी। तो और कुछ ट्रिक मैंने अपलोड भी किए हैं। आई थिंक मैंने जम्मू कश्मीर की जो दर्रे हैं उनकी ट्रिक मैंने अपलोड की है, उसे जाके आप जरूर चेक करिए, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, याद रखना। देख लेते हैं मैप में उत्तराखंड को। उत्तराखंड का कहाँ पे हमारा पड़ता है? यहाँ देखते हैं हम उत्तराखंड को। उत्तराखंड में आप ये ग्रीन कलर से देख सकते हैं कौन कौन सा है? माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा, ये कहाँ पे है? ये हमारे उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। अब हम देखते हैं अपना अगला स्टेट। अगला क्या है? सिक्किम। सिक्किम में कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेपेला दर्रा और नाथुला दर्रा। जेपेला दर्रा और नाथुला दर्रा ये कहाँ पड़ते हैं? सिक्किम स्टेट में पड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, नाथुला और जेपेला ये कहाँ पड़ते हैं? सिक्किम में पड़ते हैं। और जो जिला ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर पड़ता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो जिला जम्मू कश्मीर और जेपेला कहाँ है? सिक्किम में है। तो आप मैप में भी देख सकते हैं, मैप में कहाँ पड़ता है? ये देख लिया हमारा सिक्किम स्टेट, यहाँ पे नाथुला और जेपेला, नाथुला और जेपेला यहाँ पे सिक्किम में स्थित हैं। अब देखते हैं हम अपना अगला स्टेट। अगला स्टेट हमारा कौन सा है? हमारा सिक्किम हो चुका। अब अगला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो बोमडिला दर्रा बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, यांगयाप, दीफू, बोमडिला, यांगयाप, दीफू, बोमडिला, ये कहाँ पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला, यांगयाप, दीफू, तो जैसे भी आप याद रखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो बोमडिला, यांगयाप और दीफू ये कहाँ पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अगला इसको हम देख लेते हैं कहाँ पे? अपने मैप में। तो मैप में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है? बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा।
बोमडिला यांग्याप दीफू दर्रा, ये कहाँ है हमारा, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में है। तो ये हो गया इधर क्या। फिर हम मैप से एक बार देखते हैं, क्लियर करते हैं। ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, तो बुरजिल दर्रा, पीर पंचाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और काराकोरम लद्दाख में। बाकी ये कौन सा है हमारा, हिमाचल प्रदेश। तो बारालाचला, सिपकिला और रोहतांग ये कहाँ पड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पड़ते हैं हमारे, उत्तराखंड में। सिक्किम में नाथुला और जेपिला, सिक्किम में नाथुला और जेपिला। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला यांग्याप दीफू, बोमडिला यांग्याप दीफू ये कहाँ पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तो ये हो गए हमारे ये इंपॉर्टेंट वाले। और आगे देखते हैं आगे स्टेट के। अगला है हमारा तूजू दर्रा। तूजू दर्रे की अगर बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, मणिपुर स्टेट में पड़ता है। तो अभी हम देख लेंगे तूजू दर्रा कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। जैसे थालघाट दर्रा, थालघाट की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणियों में स्थित है। कहाँ पे है ये, पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है हमारा, पश्चिमी घाट, इसमें ये स्थित है। तो पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें थालघाट दर्रा स्थित है। थालघाट दर्रा जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो थालघाट जो दर्रा है वो किसको जोड़ता है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी पश्चिमी घाट में ही पड़ता है। तो पश्चिमी घाट की श्रेणियों में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह दर्रा प्राकृतिक रूप से मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला दर्रा है। तो भोरघाट मुंबई पुणे, और मुंबई से नासिक को कौन जोड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है हमारा कौन सा था, थालघाट जो दर्रा है ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है, भोरघाट मुंबई से पुणे को। अगला है हमारा पालघाट दर्रा। पालघाट जो दर्रा है ये नीलगिरी पहाड़ियों में पड़ता है और केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे आप। पालघाट जो दर्रा है ये कहाँ पड़ता है, केरल स्टेट में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला है हमारा वही तूजू दर्रा। तूजू दर्रा हम देख चुके हैं, मणिपुर में स्थित है। अब इसको हम देख लेते हैं मैप में। तो ये देख सकते हैं हमारा इधर को, एक मिनट में, हाँ इधर देखिए, ये हमारा पश्चिमी घाट है। महाराष्ट्र में कौन से हैं, थालघाट और भोरघाट, थालघाट और भोरघाट। जो थालघाट है वो किसको जोड़ता है, तो मुंबई से नासिक को, और भोरघाट किसको जोड़ता है, तो मुंबई से पुणे को। और इधर को हमारा केरल, केरल स्टेट में कौन से हैं, पालघाट और सेनकोटा, पालघाट और सेनकोटा हैं। तो ये कहाँ पड़ते हैं, हमारे केरल स्टेट में पड़ते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में। यहाँ देख सकते हैं आप मणिपुर, मणिपुर में क्या है, तूजू दर्रा, तूजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही छोटी सी वीडियो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप इसे पूरा ज़रूर देख के जाइए। अगर एक CHSL के एग्जाम हमारे होने वाले हैं तो उसमें आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपको अगर किसी भी टॉपिक पे चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए, तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं बहुत ही जल्दी उसे अपलोड कर दूँगी ताकि आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से आप पेपर में उसे सॉल्व कर पाएँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।